उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैड फ्यूज 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ। आज हम आपको बताएंगे सोलर पैनल पे कि 6 किलोवाट के सोलर पैनल के ऊपर क्या क्या चलता है और क्या क्या लोड इसके ऊपर चला सकते हैं आप। कितनी प्लेटें होनी चाहिए 6 किलोवाट का सेटअप पूरा कनेक्ट करने के लिए, और इन्वर्टर कैसा होना चाहिए और लोड कितना होना चाहिए और कितना एम्पेयर चल रहा है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले पैनल के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में इन्वर्टर के बारे में, फिर आपको बताएंगे इसके ऊपर लोड क्या चल रहा है 6 किलोवाट के ऊपर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस सोलर पैनल के बारे में। 6 किलोवाट का पैनल है, तो इसके ऊपर हम बताएंगे कितनी प्लेटें होनी चाहिए 6 किलोवाट के लिए, और 6 किलोवाट के ऊपर आपने लोड क्या चलाना है वो सारी आपको डिटेल बताएंगे। यहाँ पर इस टाइम लगे हुए हैं 10 पैनल, 5 इस साइड पर हैं तो 5 उस साइड पर हैं, दूसरी साइड पर पैनल लगे हुए हैं। और ये पैनल लगे हुए हैं हीमो X10 लॉन्गी के पैनल लगे हुए हैं 640 वाट के। अब इस पैनल के ऊपर आप चला सकते हैं, एक एसी चला सकते हैं 1.5 टन का, एक 1.5 टन का एसी चला सकते हैं, और एक हाफ टन का एसी चला सकते हैं, और 1000 वाट का यूपीएस चला सकते हैं, और आप 4 एम्पेयर की मोटर चला सकते हैं बड़े आराम। फ्रिज भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। अब हम आपको पैनल दिखाते हैं। ये देखिए पैनल लगे हुए हैं 640 वाट के, ये 5 प्लेटें इस तरफ लगी हुई हैं, ये देखते हैं आप। अब हम आपको इसमें बताएंगे कि इसके ऊपर आप लोड क्या कर चला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम ये कितने एम्पेयर ले रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, क्योंकि इस टाइम थोड़े बहुत बादल भी हैं, तो बादलों में हमने इस चीज़ को देखना है कि ये क्या लोड चला पाता है। और कम से कम इसको एक एसी तो चलाना चाहिए और घर का लोड चलाना चाहिए बादलों में भी। 6 किलोवाट का सेटअप है। चले हम आपको इसकी सारी डिटेल दिखाते हैं इन्वर्टर के पास जाके। तो दोस्तों हम आ गए इन्वर्टर के पास। ये है सोलर मैक्स का ओरियन का ड्यूल 6 किलोवाट सेटअप है इसका। तो इस टाइम यहाँ पर हमारे वाट आ रहे हैं 10, 21 और 2.1 एम्पेयर, और ये प्लेटों के वोल्टेज आ रहे हैं। इस टाइम हमारी वापडा डिस्कनेक्ट है, वापडा इसके साथ कनेक्ट नहीं है, सिर्फ इस टाइम हमारा सिर्फ सोलर चल रहा है। और सोलर के ऊपर यहाँ पर देखें इस टाइम ये एम्पेयर हमारे आ रहे हैं, सोलर के ऊपर इस टाइम देखें हमारे एम्पेयर आ रहे हैं 3 ये सोलर के आउटपुट के एम्पेयर हैं जो से हमारे लोड के हैं, जो कम ज़्यादा हो रहे हैं बार बार क्योंकि मौसम की वजह से। अब यहाँ पर एम्पेयर चेक करें, अब यहाँ एम्पेयर चेक करें आप, यहाँ पर भी कम ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोड के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं अपने आप एम्पेयर। ठीक है, इस टाइम हमने अब देखें ये सारी इसकी वायरिंग है। ये नीचे वाला एम्पेयर मीटर आपको इसलिए लगा के दिखाया है कि आपका यहाँ से और इस मीटर का, दोनों मीटरों का, ये ऊपर वाले मीटर का भी और नीचे वाले मीटर का भी एम्पेयर कम फ़र्क क्या पड़ता है। इस टाइम यहाँ पर मैं नीचे देख रहा हूँ तो यहाँ पर 2.3, 3.5, 4.5, 5.5 तकरीबन इतने एम्पेयर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर भी इसी तरह स्टेबल नहीं हो रहे एम्पेयर। ये देखें ऊपर भी आ गए, ऊपर भी एम्पेयर स्टेबल नहीं हो रहे इसके, ये जिस तरह के आप देख रहे हैं। तो ये आपको दिखाने का मतलब यही है कि एम्पेयर जो से हैं वो लोड के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं इसमें। तो ये 6 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर हम इस टाइम 1.5 टन का एसी चला सकते हैं, हाफ टन का एसी चला सकते हैं, इस्त्री चला सकते हैं हमारी, और एक फ्रिज फुल साइज़ इन्वर्टर चला सकते हैं। इस टाइम यूपीएस चार्जिंग पर है वो भी चला सकते हैं, और 4 एम्पेयर की आप मोटर भी चला सकते हैं और एलसीडी भी चला सकते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर। अगर इसका पीक टाइम अगर आप देखें, इसका पीक टाइम देखें तो सुबह 9 से लेके 4 बजे तक इसका पीक टाइम है, जिसके ऊपर आप ये आराम से सारी चीज़ें चला सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने मोटर चलानी है तो फ़िलहाल एक किसी को आपको बंद करना पड़ेगा। ये 6 किलोवाट के ऊपर, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो हमने इसके ऊपर लोड चलाया है। अभी बादल आए हुए हैं जिसकी वजह से ये ट्रिपिंग हुआ था, तो दोबारा ये स्टार्ट ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पर हमेशा रेड लाइट आती है इसकी, रेड लाइट के तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। ये देख रहे हैं ये जो सी ये लाइट है अंदर इसके, ये लाइट इसकी रेड एरर आ जाएगा, और रेड एरर आपका बहुत ज़्यादा आता है इस वजह से।
वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से प्लेटों पे कभी कभार प्लेटें नहीं कनेक्ट कर पाता, इस वजह से भी एरर आता है। प्लेटों के वोल्टेज पूरे नहीं आते, उस वजह से एरर आता है। या अगर ऊपर प्लेट कोई मिसिंग हो गई है उसकी वजह से एरर आता है। या कभी इसके प्लेटों के वोल्टेज आपके पूरे आ रहे हैं, ये कनेक्ट नहीं कर रहा था, इसका भी एरर आता है। हमेशा इसको ठंडी जगह पे लगाना है, ठंडी दीवार पे, ठंडी जगह पे, जिसकी वजह से ये हीट अप ना हो। हालांकि इसकी हीट बहुत अच्छी होती है, नीचे से बहुत ज़्यादा इसकी हीट निकल रही होती है, फिर भी इसको आपने इसको ठंडी जगह पे लगाना है। और इसके साथ आपने ये फ़ैन भी लगाना है, ये वाला फ़ैन जो इसको यहाँ से हवा देगा, यहाँ से वहाँ से हवा आएगी, यहाँ जाएगी तो यहाँ से इसकी हीट बाहर निकालेगा सारी, और ये ठंडा रहेगा यहाँ से। तो ये था 6 किलो वाट का इन्वर्टर हमारा जो सा सोलर मैक्स का है, जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, गाइड दी है कि इसके ऊपर आप क्या क्या लोड चला सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं चला सकते। एट अ टाइम आप सारा कुछ चला सकते हैं, लेकिन सुबह 9 से लेकर शाम 4 से 4:30 बजे तक आप पीक टाइम होता है इसका, ये आराम से आपका लोड चलाएगा। उसके बाद ये लोड कम करें थोड़ा सा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपका लोड, एसी, हर चीज़ प्रॉपर चलेगी। यहाँ दिक्कर आपके मीटर दिक्कर बंद पड़े रहेंगे। सारा लोड ये चला रहा है इस टाइम 6 किलो वाट का हमारा इन्वर्टर सोलर मैक्स का। वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो मैंने आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। एम्पेयर मीटर और वोल्टेज मीटर दोनों मीटरों को कंबाइन करके आपको मैंने एम्पेयर दिखाए हैं, वोल्टेज दिखाए हैं, कि जिसकी वजह से आपको इनकी प्रॉब्लम आती है, एम्पेयर की ज़्यादा कम ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं मैथ्यूज़ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनको इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर और चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस सोलर मैक्स 6 किलो वाट के ऊपर, ओरियन के ऊपर और आपको इन तफसील से बता सकूं कि आप जो पूछना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम क्या क्या चला सकते हैं और किस तरह चला सकते हैं और क्या तरीका है चीज़ चलाने का। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।